हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो। मेरे यूट्यूब चैनल में हिली अकेडमी जीआर ऐप में आपका स्वागत है। आप लोग मेरी वीडियो देख सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का बटन भी दबा दो कि नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियो आएगी तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अभी इंडिया में कोविड की सिचुएशन चल रही है, तो आप अपना अच्छे से ध्यान रखिए। कोविड प्रोटोकॉल्स जो हैं उनको फॉलो कीजिए एंड आप अंदर बैठ के होम में ही पढ़ सकते हो। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, ये तो मेरी पीपीटी है, आपके किसी काम की नहीं होगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री ऑफ कास्ट आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो, तो अच्छे से पढ़ सकते हो। आपकी जो जेआरएफ की जर्नी है उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़िएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अगहनसुता। अगहनसुता जो है एक महात्मा बुद्ध जो थे उनकी राइटिंग में से लिया गया है। महात्मा बुद्ध ने बहुत सारी राइटिंग्स लिखी हैं जो रिलीजियस टीचिंग्स हैं उनकी, तो वो एक पूरा ब्रह्मांड है। तो वहाँ से एक छोटा सा टॉपिक जो है अगहनसुता हमारे सिलेबस में रखा है। अब अगहनसुता दो चीज़ों के लिए फेमस है। एक तो ये कास्टिज़म पे बहुत सारी अच्छी चीज़ें कहता है, जो इंडिया में कास्टिज़म का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आपको पता है। और दूसरा कि जो अगहनसुता है ये जैसे हम सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी पढ़ते हैं या और सारी थ्योरीज पढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ स्टेट के लिए, तो ये भी अपना व्यू देता है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो कैसे इस दुनिया में आए, तो इस दुनिया में जो है तो कैसे सृष्टि का जो है आरंभ हुआ, कैसे उसका स्टार्ट हुआ, सृष्टि कैसे स्टार्ट हुई। तो देखो, टीचिंग ऑफ बुद्धा जो है उनको तीन उसमें बॉकेट्स में बांट दिया है, तीन टोकरी में बांट दिया है। फर्स्ट हो गया पूरी जो बुद्धा ने अपनी टीचिंग्स दी हैं, जितनी भी उनकी राइटिंग है पूरी, तो उसको तीन बास्केट में डाल दिया है। एक हो गई सुत्ता पिटका, हो गए विनाया पिटका, फिर आ गया अभिधामा पिटका। कौन कौन से तीन हो गए? सुत्ता पिटका, विनाया पिटका एंड अभिधामा पिटका। इसमें क्या है? सुत्ता का मतलब होता है टीचिंग, पिटाका का मतलब होता है एक बास्केट। तो हम ये लोग ये कहते हैं कि जो बुद्धा की जितनी भी टीचिंग है वो कितनी में है? त्रिपिटाका में रखी है। त्रि का मतलब हो गया तीन, पिटाका का मतलब बास्केट। सो ये क्या है? पूरी राइटिंग को तीन टोकरियों में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट आ गई सुत्ता पिटाका, फिर आ गई विनय पिटाका और थर्ड आ गई अभिधामा पिटाका। जो सुत्ता पिटाका है, सुत्ता का मतलब होता है कि टीचिंग, पिटाका का मतलब हो गया टोकरी। ये क्या है? एक टीचिंग की टोकरी है। अब क्या है इसमें? कितनी चीज़ें हैं इसमें? एक चीज़ आती है डिगा निकाया। डिगा निकाया जो है एक बहुत लंबी टीचिंग करके ये है। तो इसमें जो है जो वो अपना जो ज्ञान देते हैं, ज्ञान बांटते हैं, तो बहुत लंबी लंबी डिस्कशन से है। तो ये हो गया डिगा का मतलब हो गया लॉन्ग। तो एक क्या आती है उसमें? एक आता है डिग्गा निकाया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि डिग्गा निकाया कहाँ से आया? ये आया सुत्ता पिटाका से आया। अब जो डिग्गा निकाया है इसमें 34 सुत्ता है, मतलब इसमें 34 टीचिंग्स हैं। कितनी है? टोटल 34 टीचिंग्स दी हुई हैं। उन 34 टीचिंग्स में जो है एक अगहनसुता है ये, और एक कौन से नंबर की है? ये 27th सूता है। तो अभी हमें पता लग गया जो हमारे सिलेबस में अगहनसुता है ये कहाँ से आया। और अब हम ये थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे ये किससे डील करता है। अब हमने इतना तो क्लियर कर दिया कि जो ये अगहनसुता है ये कहाँ से आया, हमें पता लग गया ये बुद्धिस्ट जो है उनकी राइटिंग है अगहनसुता, और उनकी टीचिंग्स की तीन टोकरियाँ हैं, तो वो कौन सी टोकरी से ये लिया गया वो भी हमारा क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोड्यूस करूँगा कि ये अगहनसुता जो है हमारे सिलेबस में इसलिए आया है क्योंकि ये दो चीज़ों के लिए फेमस है। फर्स्ट ये डील करता है कि जो सृष्टि है यहाँ पे ह्यूमन बींग्स जो हैं इस धरती पे, इस वर्ल्ड में, वो कैसे आए हैं। और दूसरा जो कास्टिज़म का सिस्टम है इंडिया का, ये उस पर भी कहता है कि कास्टिज़म जो है कैसे बनी है, और जो हमारा इंडियन पर्टिकुलरली जो हिंदू रिलीजन का लिटरेचर है वो क्या कहता है, और उस पर बुद्धिस्ट जो महात्मा बुद्ध हैं वो अपना व्यू देते हैं। और जो महात्मा बुद्ध हैं उनका व्यू एक काफ़ी रिलीजियस ही नहीं बल्कि साइंटिफिक भी है। कहता है अगहनसुता इज 27th सूता ऑफ 34 सूता ऑफ डिग्गा निकाया। ये हमने स्केच में समझ लिया पूरा कि जो अगहनसुता है ये 27th सूता है। और कौन से जो 34 टोटल कितने हैं डिग्गा निकाया में, कितने सूता हैं? 34 सूता है, मतलब 34 टीचिंग्स हैं।
तो ये उसमें से कौन सी टीचिंग है? 27 टीचिंग है। ये एक लाइन जो हम पढ़ रहे हैं ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि ये कौन से नंबर का सूता था। देयर आर मेनली 3 स्क्रिप्चर्स ऑफ बुद्धा। देयर आर मेनली 3 स्क्रिप्चर्स ऑफ बुद्धिज्म नोन एज त्रिपिटका, 3 बास्केट्स। जो हमने पढ़ लिया कि बुद्धा ने जितनी भी रिलीजियस टीचिंग्स लिखी हैं, उनके रिलीजियस वर्क हैं, उनको 3 टोकरियों में, ट्राई मतलब 3 टोकरियों में जो है बांट दिया गया है। और वो कौन कौन सी हैं हमने स्केच में अभी भी पढ़ा था पहले। सुत्ता पिटाका, विनया पिटाका एंड अभिधामा पिटाका, 3 पिटाका हो गए। अब जो डिग्गा निकाया है वो किसका पार्ट है? सुत्ता पिटाका जो है उसका पार्ट है, ठीक है। तो इट इज़ आल्सो नोन एज डिग्गा। डिग्गा का मतलब हो गया लॉन्ग, बिकॉज दिस सुताज हैव लॉन्ग डायलॉग्स। इसमें क्या है, बुद्धा जो है वो किसी के साथ बातचीत करते हैं तो इसमें बहुत लंबी लंबी डिस्कशन है, दस इट इज़ नोन एज डिग्गा निकाय, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? डिग्गा निकाय। देयर आर अदर बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बुद्धिस्ट की और भी बहुत सारी टेक्स्ट हैं जो उन्होंने लिखी हैं, जिसमें मेन कुछ मैंने यहाँ पे लिखी हैं। त्रिपिटका, सुत्ता विभागा, कंडहाका, परिवारा, जटाकास, मिलिंदी पन्हा, दीपावामसा, महावामसा, महावस्तु, बुद्ध चरिता, महाविभाषा, शस्त्रा, ललिता, विसात्रा, दिव्या वादना, उदाना वर्गा, उदाना एंड बोधिवासमा। ये थोड़े से टफ नाम है क्योंकि ये रिलीजियस टेक्स्ट जो थी वो पाली लैंग्वेज में थी। पाली और संस्कृत थोड़ा हल्की हल्की सेम ही है, तो वो नॉन हिंदी स्टूडेंट्स को ये टफ लगेंगे, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हमारे आस पड़ोस में इतने टफ नाम होते हैं, पर्टिकुलरली चाइनीज़ नाम ले लो तो वो बिल्कुल ही टिंग पिंग ही है। तो ये नाम हमारे इंडियन फिलॉसफी की हम कुछ भी करके याद रख सकते हैं, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अब अच्छे से ध्यान से इनको कर लेना। अगान इज़ यूज टू डिस्क्राइब ओरिजिन एंड सुता इज डिस्कवर्ड, दस अगान सुता मीन्स डिस्कवरेज ऑफ ओरिजिन। जो अगान है उसका मतलब होता है ये ओरिजिन, और सूता का मतलब हो गया डिस्कवरेज। तो अगान सूता क्या करता है? डिस्कवरेज ऑफ ओरिजिन। ये हमें ओरिजिन के बारे में नॉलेज देता है कि हमारा ओरिजिन जो हुआ, हम पैदा जो हुए कैसे हुए इस वर्ल्ड में। इट एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ये एक्सप्लेन करता है कि इस अर्थ पे जो है तो लाइफ जो हुई है वो कैसे स्टार्ट हुई है, सोशल ऑर्डर कैसा है, एंड इट्स स्ट्रक्चर एंड कास्ट सिस्टम। और सोशल ऑर्डर के बाद क्या, वो जो इस हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर है और हमारा कास्ट सिस्टम है उसके बारे में बताता है। द सूता डिस्क्राइब्ड ए डिस्कोर्स imparted by the Buddha to 2 ब्राह्मण्स, भारद्वाजा एंड वसीता। ये इसमें क्या है, सूता में जो उनकी टीचिंग है, जो बुद्धा इसमें नॉलेज देते हैं, इम्पार्ट करते हैं 2 ब्राह्मण्स को। उन ब्राह्मण का नाम क्या है? भारद्वाजा और विसथा। ये 2 ब्राह्मण जो थे हु लेफ्ट देयर फैमिली एंड कास्ट टू बिकम मॉन्क्स। अब ये साधु बन गए, अपनी फैमिली को रख के एक तपस्वी बन गए, मॉन्क्स बन गए। तो ये बुद्धिस्ट के साथ हैं। दे वर इंसल्टेड बाई देयर ओन कास्ट मेंबर फॉर लिविंग सुपीरियर कास्ट एंड जॉइनिंग द संघा मॉन्क्स। जो बुद्ध का संघा था मॉन्क्स का, तो उनको इन्होंने ज्वाइन कर लिया था। तो जब घर जाते थे कभी, तो इनके जो गांव वाले थे वो क्या करते थे, इनकी इंसल्ट करते थे, कहते थे यार तुम ब्राह्मण हो, तुम उनमें क्यों जा रहे हो, तुम एक बहुत हाई कास्ट के हो, तुम वैसे उनके साथ क्यों जा रहे हो, वो लो कास्ट के लोग हैं, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हमारी कास्ट को बदनाम क्यों कर रहे हो। तो बुद्धा जो है इसमें उनको 2 ब्राह्मण को कह रहे हैं कि एक्चुअली मेन प्रॉब्लम क्या है। बुद्धा एक्सप्लेन्स दैट कास्ट एंड रेस कैन नॉट बी कंपेयर्ड विथ मॉरलिटी और धर्म। बुद्धा कहते हैं कि जो हमारी कास्ट है और हमारी रेस है, तो उसको जो है हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं अपने धर्म या हमारी अच्छाई पे, ठीक है। हमारी जो भी जाति है, ठीक है, वो हमारा जो भी वंश है, उसको हम अपने नॉलेज के साथ, हम अपने धर्म के साथ, अपनी कॉन्शियसनेस के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। एज anyone from the 4 caste can become a monk and reach the state of अरिहंत मीन्स निर्वाणा। बुद्धा कहते हैं कि जो हमारे पास 4 हिंदू, उसमें हिंदू इंडियन फिलॉसफी में जो 4 कास्ट हैं
उनमें से किसी से भी कोई भी जो है वो मोंक बन सकता है और एक स्टेट ऑफ अरिहंत, एक नॉलेज जो है अपने उसमें तपस्या करके जो है नॉलेज गेन कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही कास्ट के कर सकते हैं या ऐसा करना छोटी कास्ट वालों के लिए है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जो अगान सूता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके समझेंगे। एज वी नो विसाथा एंड भारद्वाजा वर इंसल्टेड फॉर लिविंग ब्राह्मण कास्ट। हम इतना तो जानते हैं कि विसाथा और भारद्वाज जो 2 ब्राह्मण थे उनको अपनी ब्राह्मण कास्ट में जो था एक इंसल्ट किया जाता था, क्योंकि वो उन्होंने ब्राह्मण कास्ट को छोड़ के जो है मोक्ष ज्वाइन किए थे। बुद्धा टेल्स देम द फैक्ट दैट वुमेन इन द ब्राह्मण कास्ट कैन गेट प्रेग्नेंट एंड गिव बर्थ। बुद्धा कहते हैं कि ब्राह्मण में जो औरतें हैं वो जो है प्रेग्नेंट हो सकती हैं और बच्चे को जन्म दे सकती हैं, ठीक है, देती हैं। वैसे ही ब्राह्मण का वंश चल रहा है, क्योंकि ब्राह्मण के जो मेल मेंबर्स हैं या फीमेल हैं वो पैदा कहाँ से हुए, अपनी मम्मी से ही हुए, मदर से ही हुए। बट द ब्राह्मण स्टिल से दैट दे आर born from the mouth of God, Brahma and other caste, जैसे क्षत्रिय from the arm, वैश्य from thighs and शूद्रा from the feet of ब्रह्मा। लेकिन ये बुद्धा कहते हैं कि हाँ ब्राह्मण में की औरतें जो वो भी बच्चा देने वाली होती हैं और बच्चा देती हैं, तो लेकिन ब्राह्मण फिर भी कहते हैं कि हम कहाँ से पैदा हुए हैं, ब्रह्मा के मुंह से हुए हैं। और जो बाकी कास्ट के हैं, क्षत्रिय कहाँ से हुए हैं, बाजों से हुए हैं, वैश्य कहाँ से हुए हैं, थिक से हुए हैं, शूद्र कहाँ से हुए, फीट पाँव से हुए। तो बुद्धा फर्दर एलबरेट्स दैट इफ एनी ऑफ द कास्ट डज नॉट फॉलो द डिएट्स, किलिंग, taking anything that is not given, taking part in sexual misconduct, lying, slandering and speaking rough word or nonsense, greedy, cruel and practice wrong beliefs। बुद्धा कहते हैं कि जितनी भी हमारे पास 4 कास्ट हैं उनमें से कोई भी जो है किसी भी कास्ट का जो है लोग किलिंग करते हैं, अधर्म पे चलते हैं, सेक्सुअल मिसकंडक्ट होता है, झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं और अपनी वो क्रूअल बनते हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, गलत चीज़ें कर रहे हैं, तो फिर क्या है, देन पीपल वुड स्टिल सी दैट दे डू नेगेटिव डीड्स एंड देयरफॉर दे आर नॉट वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। कि फिर भी जो लोग हैं वो ये हायर कास्ट के, मतलब जो ये हमने ऊपर कहे जो जो ये करेंगे, तो वो फिर भी लोग ऐसा नहीं सोचेंगे कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम क्या है, एक हायर कास्ट के हैं। इनका कहने का मतलब है कि जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण अगर चोरी भी करेगा, किसी को मार भी डालेगा या किसी के साथ किसी का रेप करेगा, तो फिर भी वो ये सोचेगा कि मैं क्या हूँ, ब्राह्मण हूँ, लेकिन ये नहीं सोचेगा कि मैं हायर कास्ट से हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा कर्तव्य क्या है। Thus, no matter what their cost might be, they can do bad or good deeds। कहता है कि इसमें कास्ट का कुछ लेना देना नहीं, उनकी कास्ट जो भी हो, लेकिन वो क्या है, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, कोई भी उनको किससे पहचानेगा, अच्छा या बुराई से ही पहचानेगा। हैंस पीपल शुड बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डीड एंड नॉट कास्ट। अब क्या है कि अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो उनकी अच्छाई से ही जानना चाहिए, और बुरा करें तो बुराई से ही जानना चाहिए, और ना कि उनकी कास्ट से जानना चाहिए। अगर कोई शूद्र है वो लोगों को हेल्प करता है या क्षत्रिय है वो लोगों को हेल्प करता है, तो एक अच्छी बात है, उसकी अच्छाई से जाननी, ना कि उसकी कास्ट से। एक ब्राह्मण है, रेपिस्ट है, अगर वो गलत कर रहा है तो उसकी जो है कास्ट से नहीं उसको जानना चाहिए, बल्कि उसके कर्म से जानना चाहिए। बुद्धा एंड दिस डिस्कशन बाय सेइंग दैट धर्मा इज़ द बेस्ट थिंग फॉर पीपल इन दिस लाइफ एंड द नेक्स्ट एज वेल। बुद्धा डिस्कशन को एंड करते हैं और ये कहते हैं कि धर्मा जो है वो एक अच्छी चीज़ है। धर्मा क्या है, ये धम्मा, जो धम्मा वर्ड यूज़ हुआ है ना, ये धर्मा के लिए ही हुआ है। पाली लैंग्वेज जो है उसमें धम्मा मतलब धर्म, बुद्धा ने जहाँ भी धर्म को यूज़ किया तो धम्मा ही लिखा है, तो जहाँ भी धम्मा होगा आप समझ लेना क्या है, धर्म है। बुद्धा ये कहते हैं कि जो हमारा धर्म है तो वही जो है एक अच्छी वो रास्ता दिखाता है लाइफ के लिए, इस ज़िंदगी के लिए भी, और ये विश्वास रखते हैं कि मर के दूसरा जन्म मिलेगा, तो नेक्स्ट बर्थ जो होगी तो उसके लिए भी जो है धर्म है वो अच्छा है। तो इस पॉइंट में ये क्या कहते हैं, इस पॉइंट में ये कहते हैं कि जो ब्राह्मण्स हैं वो कहते हैं कि हम माउस से पैदा हुए हैं, लेकिन जो ब्राह्मण की जो औरतें हैं वो भी प्रेग्नेंट होती हैं, वो भी बच्चा देती हैं, तो फिर ब्राह्मण कैसे कह सकते हैं कि कोई किसी के मुंह से पैदा होता, मुंह से तो कोई, ये कहते हैं, बुद्धा कहते हैं मुंह से तो कोई पैदा हो ही नहीं सकता। फिर आप पढ़ते हैं पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड क्या बोलता है,
सुता का, ये दिखाता है ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, के जो धरती पे जो है एक जन्म कैसे हुआ, मनुष्य जो है वो कैसे आए, कहाँ से आए। ये इसको हम रिलेट कर सकते हैं ओरिजिन ऑफ स्टेट से, जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स का है ओरिजिन ऑफ स्टेट। इन दिस पार्ट बुद्धा टेल्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इसमें क्या बुद्धा क्या बताते हैं कि धरती पे जो है तो जन्म कैसे आया, कहाँ से आया, जो वुमेन बीइंग है वो धरती पे कैसे आए। ही टेल्स दैट इन द बिगिनिंग देयर वाज नो लाइट, नो नेचर, नो मून, सन एंड नो डे एंड नाइट, देयर वाज डार्कनेस इन ऑल फोर साइड्स। चारों तरफ अंधेरा था, कोई भी लाइट नहीं थी, चांद नहीं था, सूरज नहीं था, नो नेचर, जो आज हम देखते हैं ना कुदरत, जैसे कहीं पहाड़ है, कहीं वृक्ष हैं, तो प्लांट्स हैं, तो वो नहीं था उस टाइम, कोई भी लाइट नहीं थी, हर साइड चारों साइड क्या था, डार्कनेस थी। ऑन अर्थ देयर वाज ओनली वाटर लाइक लिक्विड। धरती भी क्या था, खाली पानी था, ठीक है, पानी था, लिक्विड जिसको क्या बोलेंगे, द्रव्य। विद टाइम देयर वर केमिकल रिएक्शंस ऑन इट। उसके बाद क्या हो गया कि इस पानी जो था लिक्विड था उसमें केमिकल रिएक्शंस हो गई, कंसिक्वेंटली देयर फॉर्म्ड ए लेयर ऑन द वाटर सिमिलर टू ए लेयर ऑन बॉइलिंग वाटर। जैसे हम पानी को बॉईल करते हैं उसके ऊपर फिर लेयर सी लग जाती है ना कुछ, तो वैसे ही जब पानी बॉईल करके थोड़ा ठंडा करते हैं तो उसमें एक लेयर सी लग जाती है, वैसे ही कहते हैं कि इसमें कुछ ऐसी रिएक्शंस हुई जिसकी वजह से क्या हुई, लेयर लग गई उस पर। दिस लेयर हैज़ कलर, इस लेयर का कलर भी था, स्मेल भी थी, टेस्ट थी, जैसे हनी का होता है। ऑन दिस वेरी लेयर सम क्रिएचर्स वर बोर्न हु सर्वाइव्ड बाई ईटिंग दिस लेयर। अब यहाँ पे इस पे क्या है, कुछ क्रिएचर्स जो हैं जिंदगी वाली चीज़ें पैदा हो जाती हैं और वो इसी लेयर को खाती हैं। एज दे एट एंड एट देयर लवनियस बॉडी बिगिन टू क्रिएट बाई द मड सब्सटेंसेस। अब जैसे वो खाते गए तो उनकी जो बॉडी है तो वो क्या होने लगी, फिर जो उनके आसपास पानी था उसमें थोड़ी सी मड कीचड़ सी होने लगी। देन सडनली द सन एंड मून वर सीन। उसके बाद क्या हो गया कि मून, चांद और जो सन है वो भी दिख गए, सो वर द स्टार भी दिख गए, फिर डे और नाइट भी होने लगी अर्थ पे। देयर बॉडी वॉज नॉट फुली शेप्ड, लेकिन उनकी बॉडी जो है वो फुली शेप्ड नहीं थी। दस आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम द मड लाइक substance begin to be exhausted. Then the mushroom-like plant begin to grow so fast that they replace the mud-like oceans. अब हमारे पास पहले तो पानी के ऊपर लेयर थी, फिर मड थी, तो मड के बाद क्या हो गया, मड खत्म होने लगी, उसके बाद जैसे मशरूम टाइप जो प्लांट्स हैं वो उगने लगे, और वो इतनी तेज़ी से उगे कि जितनी मड थी तो उसमें क्या हो गया, एक जैसे वो उसका मशरूम पूरे ओशन पे मशरूम ही लग गई। द क्रिएचर स्टार्टेड ईटिंग इट टू। अब जो वहाँ पे वो जीव जंतु जो भी था, जिंदगी वाली लाइफ वाली चीज़, वो क्या करने लगे, खाने लगे। उनकी पूरी इंसान की जैसी शक्ल नहीं थी, लेकिन वो क्या खाने लगे, मशरूम खाने लगे। एंड देन मशरूम रिप्लेस्ड बाई प्लांट, मशरूम के बाद वो प्लांट्स खाने लगे। दे एट दैट टू। पहले पानी था, पानी के ऊपर परत थी, फिर मड आई, फिर मशरूम आया, वो लेयर भी खाई ह्यूमन बीइंग ने जो भी उस टाइम के थे, फिर वो मशरूम भी खाई, फिर जब मशरूम ख़त्म हो गई फिर प्लांट्स पैदा हुए, प्लांट्स भी खाए उन्होंने। दे एट दैट टू एंड देन डिफरेंट इन देयर बॉडी बिगिन टू नोटिस। उनकी बॉडी में जो डिफरेंस है वो दिखने लगा। द कंसेप्ट ऑफ द ब्यूटीफुल एंड अगली वर बोर्न, जो सुंदरता जो है वो कंसेप्ट उस टाइम आ गया। देन प्लांट्स रिप्लेस्ड बाई राइस। अब प्लांट के बाद को क्या पैदा हो गए, राइस रिप्लेस हो गए। दे एट राइस टू, उन्होंने जैसे मशरूम खाई थी, वाटर की लेयर खाई थी, फिर मशरूम खाई थी, फिर उसके बाद प्लांट्स खाए थे, तो वैसे ही उन्होंने राइस खाना भी स्टार्ट कर दिए। द बॉडी ऑफ द क्रिएचर्स हैड बिकम फाइनली इवॉल्व। अब फाइनली जो ह्यूमन बीइंग उस टाइम थे उनकी बॉडी अच्छे से डेवलप हो गई। देर वर ऑलरेडी द डिस्टिंक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल, और इसी टाइम पे क्या ऑलरेडी हो गया था, मेल और फीमेल की बॉडी के बीच में डिस्टिंक्शन जो है, फ़र्क वो आ गया था। विद दिस थ्योरी वी कैन से दैट बुद्धा रिजेक्ट डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट। अब हम इससे इतना तो पता लगा सकते हैं कि बुद्धा ने जो थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट दी थी वो डिवाइन नहीं थी, कि भगवान ने स्टेट नहीं बनाई है, ये खुद बनी है, बल्कि उन्होंने कौन सी दी थी, एंड बिलीव्ड इन साइंटिफिक और एवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ स्टेट। वो किस पे, एक साइंटिफिक या जिसको हम एवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ स्टेट कहते हैं, उस पर उन्होंने विश्वास रखा था एज कम्पेयर टू डिवाइन थ्योरी। डिवाइन थ्योरी को तो उन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था।
अपॉट। अब हमारे पास आ जाता है पार्ट थर्ड ऑफ अगनसूता। हमने फर्स्ट पढ़ा, फर्स्ट में वो ब्राह्मण को थोड़ा सा ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि वो 2 ब्राह्मण जो थे उनको ज्ञान देते हैं और उनको ये कहते हैं कि कोई भी जो पैदा होता है तो माउथ से नहीं होता है किसी के, जहाँ भी होगा तो वो एक फीमेल ही पैदा कर सकती है अपने पेट से। फिर सेकंड में हमने क्या पढ़ा कि इस धरती पे जो है तो ह्यूमन बीइंग कैसे आया, क्या क्या खा के आया, कैसे आया। फिर पार्ट थर्ड में हम पढ़ेंगे द बर्थ ऑफ सोशल ऑर्डर एंड कास्ट के थर्ड में हम ये पार्ट में ये पढ़ेंगे कि आज के टाइम में जो हमारी कास्ट है ये कहाँ से आई, ये कैसे आई, ये कैसे बनी। द खटिया कास्ट रूलर ओरिजिन ऑफ स्टेट सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ बुद्धा, इसको पढ़ेंगे हम। इसमें पार्ट्स में लिखा है, मैंने ए पार्ट में लिखा है खतिया कास्ट लिखा है, मतलब रूलर्स। इसमें द राइस प्लांट्स एज मैंशनड अर्लियर बिगिन टू ग्रो इन सेपरेट प्लॉट्स एंड पीपल बिगिन टू डिवाइड लैंड्स। अब जब हमने अभी ऊपर तक पढ़ा था कि पहले वो राइस खाने लगे इंसान, जब राइस खाने लगे, प्लांट्स उगने लगे, तो उस टाइम क्या हो गया कि इंसान अपने फिर जैसे वो पार्टीशन ऑफ लैंड करने लगे अपनी, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी का एक थोड़ा सा उसमें जो है एलिमेंट इंट्रोड्यूस हो गया। उन्होंने अपने अपने प्लॉट्स रखे राइस के। दे बिकम बिजी इन लुकिंग आफ्टर देयर ओन फील्ड, वो क्या हो गया, बिजी हो गए अपने फील्ड में धान की खेती करने में। देन एज द इविल एंड ग्रीड वर अरोज देयर वर पीपल हु बिगिन स्टीलिंग अदर्स क्रॉप। ठीक था, सब कुछ चल रहा था, लेकिन कुछ लोग जो थे भूखे जो थे, गंदे लोग पैदा हो गए जो क्या करने लगे, लोगों की खेत में काम नहीं करने लगे बल्कि लोगों का चोरने लगे धान। As first, the other only warned the culprit and the culprit promised that he would never repeat it again. अब जो अपराधी थे उनको पकड़ा उन्होंने, जिनके मतलब वो खेत से चुराते थे, तो उन्होंने उस अपराधी को पकड़ा कि हमारे खेत से मत चुराओ। वो मान भी गए कि हाँ अब नेक्स्ट टाइम ऐसा रिपीट नहीं होगा। बट व्हेन इट वाज रिपीटेड सेवरल टाइम, लेकिन क्या हो गया, उसको वो रिपीट करते गए, सेवरल टाइम रिपीट करते गए, द पीपल बिगिन पुनिशिंग हिम विद फर्स्ट स्टोन एंड देन रॉड। अब वो पुनिशमेंट में क्या कहते हैं बुद्धा कि जब वो जो अपराधी थे वो मानने नहीं लगे तो लोग उनको क्या करने लगे, मारने लगे, पहले पत्थर से फिर उसके बाद स्टिक्स से। दिस इज़ द ओरिजिन ऑफ पुनिशमेंट फॉर्म। अब बुद्धा क्या बोलते हैं, मतलब जो बुद्धा की दंड नीति है वो क्या है कि लोगों को जो मार रहे थे पहले पत्थर से मार रहे थे फिर स्टिक से मार रहे थे। देन people begin to think that they were too busy to stop every crime and abuse that happened in their society। अब वो अपनी खेती में इतने बिजी थे कि वो हर चीज़ को क्या इतना खुद डील नहीं कर सकते थे, इतना बिजी थे कि वो जो भी हैपनिंग एब्यूज़ होता था, कुछ जो अपराध होता था तो वो उससे खुद नहीं डील कर सकते थे क्योंकि वो खेत में बिजी होते थे। सो दे अपॉइंटेड समवन टू रेक्टिफाई दैट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। उन्होंने क्या किया, किसी को अपॉइंट कर दिया जो क्या करेगा, कहेगा हाँ ये ठीक है और वो गलत है। गिव वार्निंग टू दोज हु नीड इट, और जिसको जैसे कोई चोरी करता था जिसको वार्निंग देनी होती थी तो वार्निंग भी यही लोग देते। गिव पुनिशमेंट टू दोज हु डिजर्व इट, और जो नहीं मानते तो पुनिशमेंट भी यही लोग देते जो उन्होंने अपॉइंट किए थे। एंड इन रिटर्न दे विल गिव हिम ए शेयर ऑफ राइस। अब जिसको उन्होंने अपॉइंट किया था तो उसको वो क्या देंगे, अपना जो उनकी खेत में राइस की खेती है तो उसमें कुछ पोर्शन वो राइस का दे देंगे और जो वो है क्या करेंगे, सिक्योरिटी देंगे इनको। मतलब उन्होंने अपॉइंट किया है तो वो उनके खेत में चोरी भी नहीं करने देगा और भी जो है सोसाइटी में गलत काम नहीं करने देगा, और उसको जिसको मना करना उसको मना करेगा, जिसको पुनिशमेंट देनी उसको पुनिशमेंट देंगे। तो मीन्स जो सिक्योरिटी का पूरा मसला है वो ये किसी को अपॉइंट करके उसको देते हैं। मान के चलो इन्होंने एक चौकीदार अपॉइंट कर दिया। सो दे went to the fairest, ablest, most likable and most intelligent person and appointed him to do the judging and passing out sentences on the reward of share of rice। अब क्या था कि जैसे अब सज़ा देनी है या अच्छा या बुरे का फैसला करना, तो नेचुरल सी बात है उन्होंने एक काबिल आदमी को ही ढूंढा होगा जो ये कर सके। The appointed person thus agreed and the people bestowed upon him the title महासमाता। अब क्या हो गया कि जो लोगों ने जिस व्यक्ति को नियुक्त किया था, जिस व्यक्ति को उन्होंने बनाया था, अपॉइंट किया था रखवाली के लिए, तो उसको क्या टाइटल दे दिया उन्होंने, महासमाता दे दिया, मीनिंग द पीपल्स चॉइस। क्योंकि लोगों ने अपनी चॉइस से बोला था हाँ ये हमें सिक्योरिटी देगा, तो वो क्या पीपल की चॉइस होगी। देन दे बेस्टोड ऑल्सो द सेकेंड टाइटल खेतिया, मीनिंग
द लॉर्ड ऑफ राइस फील्ड। खेती मतलब खेती क्या होता है, खेती होता है एग्रीकल्चर, तो खेतिया हो गया द लॉर्ड ऑफ राइस फील्ड, उसको एक नाम दिया। एंड फाइनली द थर्ड टाइटल, और तीसरा टाइटल वो क्या देते हैं, राजा, विच मीन्स हु ग्लैडेंस पीपल विद धम्मा, के जो लोगों को खुश करता है किससे, अपने धर्म से, ट्रुथ से। तो इसमें एक सोवरेंटी का कंसेप्ट आया। उन लोगों ने जिसको सोवरेन बनाया, एक अपना किंग बनाया, किंग ये नहीं बोल रहे, लेकिन मैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट को कंपेयर करके ये बोलता हूँ कि किंग जो उन्होंने बनाया उसको पहले नाम क्या दिया, महासमाता, फिर क्या दिया उन्होंने, सेकंड नाम वो देते हैं खेतिया, और थर्ड नाम क्या दे रहे हैं, राजा, 3 नाम वो दे रहे हैं उसको। अब आता है ब्राह्मण कास्ट के बारे में। Then among us the people, some begin to think like these evil deeds have risen among us, such as theft, lies, murder, sexual abuse, punishment and banishment. Now let us set aside evil, unuseful and impolite things. अब कुछ लोगों के मन में ये ख्याल आ गया कि देखो यार, हम जो कर रहे हैं, हम हमारे कर्म जो तो इतने गंदे हो चुके हैं, हम एब्यूज़ कर रहे हैं, सेक्सुअल मर्डर कर रहे हैं, इतने गंदे काम कर रहे हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको बिल्कुल हम छोड़ देते हैं। द वर्ड ब्राह्मण कम एज इट मीन्स दे हो पुट असाइड इविल एंड अनवोलसम थिंग्स। ब्राह्मण का मतलब हो गया ऐसे लोग जिन्होंने ये इविल जो है, गंदी चीज़ें जो बिल्कुल छोड़ दी हैं साइड में, तो उनका मतलब क्या हो गया, ब्राह्मण, मतलब उन्होंने सब कुछ ये गंदी चीज़ जो है, इविल जो है, वो बिल्कुल साइड कर दी हैं, छोड़ दी हैं। दे सेट अप रिट्रीट्स एंड हट इन द फॉरेस्ट एंड मेडिटेटेड देयर। अब वो क्या करने लगे, मेडिटेशन करने लगे, तपस्या करने लगे, फॉरेस्ट में अपनी झोंपड़ियाँ बना के वहाँ सिर्फ तपस्या करने लगे। दे कैम टू द सिटी एट मॉर्निंग एंड इवनिंग ओनली टू गैदर फूड, एंड आफ्टर फिनिशिंग गैदरिंग फूड दे रिटर्न टू देयर हट्स एंड मेडिटेशंस। वो सुबह शाम मार्केट में आते थे, खाने पीने की चीज़ें ले जाते थे, एंड बाद में वो अपने हट में चले जाते थे और सिर्फ मेडिटेशन करते थे। पीपल नोटिस्ड दिस एंड दोज हु मेडिटेटेड वर कॉल्ड जानती आर जायका। क्या बोलने लगे उसको, जयंती आर जायका। पीपल नोटिस्ड दिस, जिन लोगों ने नोटिस किया तो उन्होंने उनका नाम क्या डाल दिया, जयंती या जायका। देर आर अदर पीपल हु कैन नॉट मेडिटेट डिवेल इन हट इन द फॉरेस्ट। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका मन था वो गंदी वाली चीज़ें छोड़ने का, लेकिन वो फॉरेस्ट में मेडिटेशन नहीं कर सकते थे। सो दे सेटल्ड इन द सिटीज़ एंड डिड नॉट मेडिटेट। वो सिटी में सेटल हो गए, रहन सहन सिटी में करने लगे और मेडिटेट नहीं करने लगे। बट कंपाइल्ड बुक्स, लेकिन बुक्स लिखने लगे वो, उन्होंने भी वो चीज़ें छोड़ दी, सिटी में रहने लगे, लेकिन जो है उन्होंने तपस्या नहीं की बल्कि वो बुक्स लिखने लगे। द पीपल कॉल्ड अजाहाइका। अजाहाइका, उनका नाम क्या डाल दिया, अजाहाइका डाल दिया, विच मीन्स दे हु डू नॉट मेडिटेट, मतलब जो मेडिटेट नहीं करते थे। एट फर्स्ट अजाहाइका वर व्यूड लाउड देन जायका, बट इन द बुद्धिस्ट टाइम द अजाहाइका हैड बीन हायर इन स्टेटस देन जायकास। कहता है कि जो अजाहाइका थे पहले तो उनको एक एज़ कम्पेयर टू ब्राह्मण, जो जिनको हम बोलते थे जायकाज या जयंती, उनसे कम में माना जाता था हायरार्की में। जैसे उसमें हमारे इंडियन उसमें ब्राह्मण्स को हायर माना जाता है, वैसे ही उसमें क्या होने लगा कि जो जायका है उनको हायर मानने लगे, अजायका को कम मानने लगे। लेकिन बुद्धिस्ट के टाइम में थोड़ा उल्टा हो गया, अजायका को हायर में मानने लगे और जायका को थोड़ा उससे कम मानने लगे। अब हम पढ़ेंगे वेश्या के बारे में, जो ट्रेडर्स थे, और शूद्रा, हंटर्स, शुद्रा मीन्स हंटर्स। अमंग द पीपल हु सेटल्ड एंड हैड फैमिली सम बिगिन टू अडॉप्ट वेरियस ट्रेड्स। अब जो कुछ लोग थे जो सेटल हो गए और वो क्या करने लगे, बहुत सारे इन्होंने अपने प्रोफेशन अपना लिए, जैसे ट्रेड करने लगे, वो व्यापार करने लगे, तो उनका क्या नाम दिया गया, वेश्या नाम दिया गया। द रिमाइंडर ऑफ दोज हु प्रेफर्ड द वर्क ऑफ हंटिंग। अब कुछ थे वो ट्रेडर्स नहीं थे बट वो हंटिंग, वो शिकारी थे। द सुधा कास्ट कैम फ्रॉम द वर्ड सुधा विच मीन्स दे आर बेस हु लिव बाय द चेज। मतलब इनको सुधा इसलिए बोला जाता था क्योंकि ये ऐसे लोग थे कि शिकार करते थे, एक मतलब चेज, किसी को हराते थे, चेज करते थे, तो इसलिए इनको क्या कहते थे, सुधा कहते थे। फिर ऑल द कास्ट फ्रॉम ब्राह्मण, क्षत्रिया, वैश्य, सुधा ओरिजिनेटेड फ्रॉम दीज पीपल नॉट फ्रॉम अदर्स इन अकॉर्डिंग टू धम्मा एंड नॉट बाई अदर्स। ये कहते हैं कि जो हमारे पास ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्रा है,
तो वो क्या है, वो यहाँ से इन्हीं नामों से निकले हैं, ना कि किसी धर्म से निकले हैं, और ना ही उनको ब्रह्मा जी ने अपने मुंह से निकाला है या अपनी थाइस से निकाला है या पेट से निकाला है या आर्म से निकाला है, ऐसा कुछ नहीं है। वो यहाँ बुद्धा कह रहे हैं कि वो यहाँ से वही लोग थे जो ब्राह्मण बने, क्षत्रिय बने, वैश्य शूद्र यहाँ से ही बने सब। फिर एक और कास्ट के बारे में ये बताते हैं, एसिटिक्स। एसिटिक्स कौन थे? बट फ्रॉम द फोर कास्ट देर वर पीपल्स हु वर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर लिविंग। कुछ लोग ऐसे थे जो अपने रहन सहन से सेटिस्फाइड नहीं थे। लेफ्ट देयर होम्स, उन्होंने क्या किया, अपना घर छोड़ दिया, एंड बिकम सेलिब्रेट एसिटिक्स। और जो ये हमने 4 कास्ट पढ़ी, इनका तो बुद्धा ने बता दिया ये कहाँ से आई हैं। अब एक और कास्ट के बारे में वो बोलते हैं, द एसिटिक्स। एसिटिक्स क्या है? बट फ्रॉम द 4 कास्ट देर वर पीपल्स हु वर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर लिविंग। कुछ लोग ऐसे थे जो अपने रहन सहन से, ज़िंदगी से खुश नहीं थे। लेफ्ट देयर होम, उन्होंने अपने घर छोड़ दिए, एंड बिकम सेलिब्रेट एसिटिक्स। उन्होंने क्या किया, एक वो एसिटिक्स हो गए कि मतलब उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया और सिर्फ भक्ति करने लगे। These are the origin of the 5th caste formed from all the 4 castes. People who left their lay life and become ascetics. जितनी भी हमारे पास ये 4 कास्ट थी, इनमें से जिन लोगों ने अपना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ भक्ति करने लगे और ब्रह्मचारी बन गए और सिर्फ भक्ति करने लगे, तो वो किस में आ गए? द एसिटिक्स आ गए। एसिटिक्स और उनमें ब्राह्मण्स में ये डिफरेंस था। मीन्स जायका और एसिटिक्स में ये डिफरेंस था कि जो एसिटिक्स थे, इनका अपने फैमिली के साथ कुछ भी रिलेशन नहीं था। ये बिल्कुल ब्रह्मचारी थे, रियल ब्रह्मचारी थे कि ये बिल्कुल जंगल में ही रहते थे और इनका अपनी फैमिली के साथ कोई भी कंटेक्ट नहीं था। दे आर डिफरेंट फ्रॉम ब्राह्मण्स। वो ब्राह्मण से डिफरेंट थे। ब्राह्मण्स का अपनी फैमिली के साथ कॉन्टैक्ट था, लेकिन इनका जो है अपनी एसिटिक्स का जो है अपनी फैमिली के साथ कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं था। तो ये महात्मा बुद्ध जो है वो कितने कास्ट के बारे में कहते हैं? 4 के बारे में। एक जैसे ब्राह्मण्स हो गए, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्धा, या शुद्धा बोलो या शूद्रा बोलो, ठीक है, ये 4 हो गई, और एक आ गई एसिटिक्स। मतलब ये 5 कास्ट के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये नहीं कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपने मुंह से या लेग्स हो गया, आर्म्स हो गया, फीट हो गया, वहाँ से नहीं है, बल्कि ये कैसे बने हैं? अपने कर्म से बने हैं, अपनी भक्ति से बने हैं, अपने धर्म की वजह से बने हैं। तो अब हम थोड़ा सा इसको रिवाइज़ कर लेंगे। रिवाइज़ करने के लिए देखो, हम फर्स्ट तो हमें पता है अगमसूता क्या है, फिर उसमें हमारी ये कुछ राइटिंग्स हैं बुद्धा के, उन्होंने बुद्धा ने लिखी हुई हैं, और इसका 27 सूता है ये, और किस में आता है? डिग्गा निकाय में आता है, ये याद रखना। फिर उसके बाद हम 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं, और 2 ये जो है अगमसूता जो है मेनली 2 ब्राह्मण के साथ डिस्कशन है ये महात्मा बुद्ध की। एक भारद्वाजा है और कौन से? विसाता हैं, 2 ब्राह्मण हैं। अब ये अगमसूता जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट में क्या है कि वो उन ब्राह्मण को बारे में बोलते हैं कि जो ब्राह्मण कहाँ से आए, क्षत्रिय, वैश्य, ये सारे जो हैं ये कहाँ से पैदा हुए हैं, और उसको वो एक ही लॉजिक देते हैं कि जिस भी हम कास्ट को ले लें इन चारों में से, तो उस कास्ट में जो उनकी जो फीमेल्स हैं तो प्रेग्नेंट होती हैं और बच्चा देती हैं, तो तभी उनका आगे वंश चल रहा है। तो कोई भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ब्रह्मा के मुंह से निकला होगा, तो निकलते हैं अपनी मम्मी के प्यारे से पेट से निकलते हैं। ये जो है महात्मा बुद्ध क्लेरिफाई कर रहे हैं इसमें पूरा। अब सेकेंड इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि ओरिजिन जो है अर्थ पे लोगों का जो है जन्म कैसे हुआ है, इस धरती पे जो है वंश कैसे चला। तो ये कहते हैं पहले बिल्कुल क्या था, पानी ही पानी था। उसके बाद उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन हुई, पानी के ऊपर कुछ एक लेयर सी आ गई। लेयर में क्या हो गया कि कुछ जो है एक जान वाली चीज़ें पैदा हो गई। तो जो हमारी जिससे हम ही ह्यूमन बीइंग जो है उससे बने हैं, तो वो जो जान वाली चीज़ें थी जिनके अंदर लाइफ थी, तो वो क्या करने लगी, उस वाटर की लेयर को खा खा के सरवाइव करने लगी। उसके बाद जो वाटर की लेयर है उस पर मड आ गई, कीचड़ हो गई, तो वो ह्यूमन बीइंग जो थे उस पर वो कीचड़ खाने लगे, उससे भी अडॉप्ट हो गए। बाद में क्या हो गया, उस पर मशरूम बन गई, वो मशरूम भी खाई उन्होंने। उसके बाद क्या हो गया, राइस आए, राइस भी खाए, राइस के बाद प्लांट आए। तो वैसे जो है ह्यूमन बीइंग जो है इस धरती पे आया, और फिर बाद में जो है मेल और फीमेल का डिफरेंस भी हो गया। ये सेकंड पार्ट में बताते हैं। अब थर्ड में वो क्या बताते हैं,
थर्ड में बताते हैं कि जो कास्टिज्म है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो कास्टिज्म के लिए वो सिंपल बताते हैं कि जब राइस की खेती हो रही थी तो लोगों ने अपने अपने प्लॉट राइस के बांट लिए। फिर वो जब राइस प्रोड्यूस हो रहा था वहाँ पे, तो कुछ लोग ऐसे थे जो निकम्मे थे बिल्कुल, एक लोग अपना खुद फील्ड में काम नहीं करना चाहते थे, लेज़ी थे बिल्कुल, वो दूसरों का चोरते थे। तो जब उनको लाख मनाने पे भी ऐसे मनाया गया कि ऐसे चोरी मत करो, तो जब वो लाख मनाने पे भी नहीं माने, तो उससे क्या हो गया, उन्होंने सिक्योरिटी के लिए किसी एक स्ट्रॉन्ग आदमी को, एक इंटेलिजेंट आदमी को अपॉइंट किया कि भाई हम तुझे राइस देंगे, तो तुम क्या करोगे, हमें सिक्योरिटी दोगे और कोई भी हमारी चोरी नहीं कर पाएगा। तो उससे क्या हो गया, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हम कह लें या हम ओरिजिन ऑफ स्टेट कह लें, तो वो आ गया, ये महात्मा बुद्ध कह रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि कुछ लोग थे जो खुश नहीं थे, तो वो भक्ति करने लगे, चोरी वगैरह, सेक्सुअल एब्यूज़ ऐसा नहीं करना चाहते थे, तो वो भक्ति करने लगे, जंगल में चले गए, अपने हट्स में रहने लगे। मॉर्निंग इवनिंग में ही वो मार्केट में आते थे अपने डेली नीड की चीज़ें लेने के लिए। तो उससे वो उनका नाम ब्राह्मण पड़ा। जो लोग उनको देखते थे कि हाँ ये तपस्या कर रहे हैं, तो उन्होंने उनका नाम क्या रखा, जयंती रखा या जायका रखा। अब उसमें से कुछ लोग ऐसे थे, हाँ उन्होंने भी ये गलत चीज़ें छोड़ दी, लेकिन वो जंगल नहीं जाना चाहते थे, मेडिटेशन को ना ही मेडिटेशन करना चाहते थे, शहर में ही सेटल हो गए। उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिख दी। उसके बाद कहता है कि जो ये बुक्स लिखने वाले थे इनका नाम क्या पड़ गया, अजहिया का पड़ गया। ठीक है। उसके बाद आता है कि जो कुछ लोग ट्रेडर्स थे उनका नाम वैश्य पड़ गया, कुछ हंटर्स थे, शिकार करते थे, उनका नाम शुद्धा या शूद्रा पड़ गया। तो ये बताते हैं 3-4 चीज़ों का, ब्राह्मण कैसे बने, क्षत्रिय कैसे बने, वैश्य कैसे बने, शूद्रा कैसे बने। ब्राह्मण जंगल में तपस्या कर रहे थे, क्षत्रिय जो थे वो बुक्स लिख रहे थे, वैश्य जो थे वो ट्रेडर्स थे, शूद्रा जो थे वो हंटर्स थे, शिकारी थे। उसके बाद ये बताते हैं कि एक और कास्ट है, वो है एसिटिक्स। एसिटिक्स क्या थे, कुछ लोग ऐसे थे जो बिल्कुल डीप असली वाली भक्ति करना चाहते थे, और वो ब्रह्मचारी थे, उन्होंने शादी वगैरह नहीं की थी, सेलिब्रेट थे। तो उनका इतनी अच्छी या इतनी डीप भक्ति थी कि उनका उनकी फैमिली के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं था, तो वो हो गया एसिटिक्स। तो इसमें महात्मा बुद्ध जी जो हैं वो कितनी कास्ट के बारे में बात करते हैं, 4 के बारे में, ब्राह्मण्स हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य, शूद्र एंड एसिटिक्स, ये हो गए 5 कास्ट के बारे में बात करते हैं। लेक्चर को अच्छे से देखना, ये इसकी पीपीटी थी, आपको इसका अच्छे से पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो। अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर करना। अगर किसी को भी कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने का। एंड कुछ भी अगर मेरी वीडियो के लिए सजेशन होगा तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। थैंक यू।